हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग क्लास 10th फिजिक्स और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी टर्म्स देखी हैं और कुछ स्पेशल रेज को स्टडी किया है कि कॉनकेव मिरर जो है उसमें कौन सी स्पेशल रेज होती हैं। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो लास्ट क्लास में जो हमने रूल्स पढ़े थे या स्पेशल रेज को स्टडी किया था वो आपको याद हो तो चारों रेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन चार में से दो रेज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इमेज फॉर्म करने के लिए लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकरा के आती हैं। एक ऑब्जेक्ट से चल के बहुत सारी लाइट रेज आती हैं और मिरर से टकराती हैं। ठीक है, लेकिन हम एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम दो रेज को लेते हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू रेज आर रिक्वायर्ड विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट से चलकर दो लाइट रेज आती हैं, मिरर से टकराती हैं और जब रिफ्लेक्ट होती हैं, अब वो रेज जहाँ मिल रही हैं या मिलती हुई दिख रही हैं, कई बार तो रेज एक्चुअल में मिल जाती हैं और कई बार वो हमें मिलती हुई दिखती हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। तो रेज जब मिलती है एक्चुअल में तब एक इमेज फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। और जब रेज मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई दिखती हैं, जैसा कि प्लेन मिरर में हो रहा था। प्लेन मिरर में रेज आ रही थी ओ से और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि ये लाइट रेज मिरर के पीछे से आ रही हैं, तो ऐसा हो नहीं रहा था, ये हमें दिख रहा था। ठीक है, तो इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि दिस इमेज इज़ नॉट फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, इट इज़ फाउंड बाय जस्ट अपीयरिंग दैट लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और लाइट रेज वहाँ जाती है, हमें दिखती हैं। तो इन रेज़ को हम याद रखेंगे कि पहली रे जो है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाली एक रे के बारे में पता है कि वो पैरेलल अगर होगी तो इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इफ़ अ रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके बारे में भी पता है कि इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। सेंटर कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे मिरर से टकराते ही वापस उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देती है जिस रास्ते से वो आई थी। तो इसका हम यूज़ करेंगे। थर्ड रूल में हमने पढ़ा था कि दोज रेज विच पासेस थ्रू फोकस दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट से टकरा के वो रेज जो फोकस से निकलेंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ये भी हमें पता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इसका हम यूज़ करेंगे। और जो लास्ट रूल था वो ये था कि जो रे ऑब्लिकली फॉल होगी पी पर, यानी पोल पर जब इंसिडेंट होगी, तो वो ऑब्लिकली उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी 30 डिग्री पर आई है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई फिर निकल जाएगी ये। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, प्लेन मिरर में तो क्या होता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही उसकी इमेज बनती है, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी सेम होती है। ठीक है, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज हाइट, और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है प्लेन मिरर में। यानी अगर हमने मिरर के सामने इस तरह से रखा है तो मिरर के पीछे हमें ऐसे दिखेगा, तो ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाती है, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर में क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर में हम देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उस हिसाब से इमेज की पोजीशन भी चेंज होती है और उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वल मेजरमेंट लेना है, बिल्कुल परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसमें एक पॉइंट सी लेना है, वहाँ से 3 या 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाना है, उसको शेड करना है और उसका मिड पॉइंट पे एफ पॉइंट मार्क करना है। यानी अगर आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर पे आप एफ मार्क करोगे, क्योंकि
फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये तो है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर कर्वेचर की डिस्टेंस, और एफ और पी के बीच की डिस्टेंस से फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होता है एफ, ठीक है ना, सी पी का मिड पॉइंट है, इसलिए फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तब वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये जो पोल है इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो हम देखेंगे कि प्लेन मिरर में तो अगर हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते तो इमेज भी उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती, ठीक है। यानी प्लेन मिरर अगर होता तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी वैसी उतनी दूर बन जाती, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाता तो इमेज यहाँ बन जाती। तो जैसे से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाते हैं इमेज की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है उतनी ही, लेकिन हाइट सेम रहती। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि इमेज की जो पोजीशन है वो अलग ढंग से चेंज होती है और उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे होता है। लेकिन अब हमारे पास तो प्लेन यहाँ पे कॉनकेव मिरर है नहीं, तो एक्चुअल में जो होता है पहले वो देखते हैं और फिर उस जो एक्चुअल में होता है उसको हम रे डायग्राम के थ्रू कोशिश करेंगे खुद बनाने की, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अभी कॉनकेव मिरर नहीं है जिससे हम इस चीज़ को कर सकें, तो फिर हमने रे डायग्राम से उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं रूलर पर जहाँ मेरी फिंगर है ये वो पॉइंट है 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। सारी पैरेलल रेज जो आएंगी इन्फिनिटी से वो इसी पॉइंट से पास होंगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 160 सेंटीमीटर होगा। तो एफ पॉइंट 80 पर है और सी पॉइंट 160 पर है। यहाँ पर हमने दो इरेजर रख दिए हैं एफ और सी को शो करने के लिए। अब हम यह करेंगे कि मिरर के सामने से हम चलना शुरू करेंगे पीछे की तरफ एफ और सी को पास करते हुए, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा करने पर इमेज की हाइट और पोजीशन में क्या चेंज आता है। अभी हम मिरर के बहुत क्लोज हैं तो हम देख रहे हैं कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। जैसे जैसे हम फोकस की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इमेज की हाइट और बढ़ती जा रही है। अब हम फोकस पर आ गए हैं और इमेज की हाइट इस समय मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही हम फोकस के बियॉन्ड जाते हैं तो हम देखते हैं कि इमेज अब इन्वर्टेड हो गई है, उल्टी इमेज हो गई है। साइज अभी भी उसकी बड़ी है लेकिन अब साइज थोड़ी श्रिंक हो रही है, और जैसे जैसे हम सेंटर कर्वेचर की तरफ जा रहे हैं तो साइज धीरे धीरे कम हो रही है। और जब हम सेंटर कर्वेचर पर हैं तब साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। और अब हम सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इमेज अब और छोटी होती जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पर उसकी इमेज की साइज और पोजीशन चेंज होती जाती है, ठीक है। तो अब हम उसको रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बहुत पास है कॉनकेव मिरर के तो हम देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। तो एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से टकरा के जब लाइट रेज मिरर पे गिरेंगी तो इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो वी हैव 4 रूल्स। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, और ये एक पैरेलल ए पॉइंट से आती हुई एक पैरेलल रे हम लेंगे, ठीक है। दिस रे इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
तो हमें पता है कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हम सेकंड रूल का यूज करेंगे। रेज विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। सेंटर कर्वेचर से जो रेज पास होती हैं वो टकरा के उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो बच्चों वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज लाइट रेज आर डाइवर्जिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप देखो। ठीक है ना, पहले कम थी, ये बढ़ती जा रही है। इसका मतलब दीज लाइट रेज विल नेवर मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने नहीं मिलेगी। तो जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये लाइट रेज जो हैं किसी पॉइंट से आ रही हैं जो कि मिरर के पीछे है। ठीक है, हमारी जो आइज़ हैं उसमें ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, तो हमारी आइज़ क्या करेंगी, इसको पीछे की तरफ मिला देंगी। तो हमारी आइज़ को ऐसा लग रहा है कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये रेज आ तो रही है पॉइंट ए से, लेकिन आई को लग रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ से आती हुई दिख रही है लाइट रेज। ठीक है, तो इसलिए ये जो ए पॉइंट एक्चुअल में यहाँ है, हमारी आइज़ को यहाँ भी नज़र आने लगा है, क्योंकि लाइट जहाँ से आएगी बच्चों समझ जरा, इमेज वहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लाइट अगर कहीं और से भी आती हुई दिख रही है तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ भी नज़र आएगा। तो इसलिए ए से आने वाली लाइट हमें मिरर के पीछे से आती हुई दिख रही है, तो इसलिए ए हमें मिरर के पीछे भी नज़र आ रहा है, लेकिन हाइट पर, तो उसको हम ए डैश कहते हैं, क्योंकि ये ए की इमेज है। ठीक है, इन द सेम वे ये जो सारे पॉइंट हैं, ए के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इन सब की इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब की इमेज भी इस तरह से ए डैश के नीचे बनती जाएगी। ठीक है, और अगर हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, ए डैश बी डैश जिसको हम नाम देते हैं। तो बच्चों ये ए बी की इमेज है। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज ए डैश बी डैश जो बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है और सीधी है, वर्चुअल है। ठीक है ना, क्योंकि बन नहीं रही है, एक्चुअल में हमें बनती हुई दिख रही है। सो दिस इज ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हुआ इसका नेचर। साइज हुई लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और पोजीशन हुई बिहाइंड द मिरर। So nature of the image is virtual and erect, size is larger than object, position is behind the mirror. तो now object is at focus, पहले फोकस और पोल के बीच में था इस जगह पर, अब हम उसको यहाँ पर ले आए हैं, मिरर से पीछे हम दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, पहली रे हम लेते हैं पैरेलल, जो रेज पैरेलल आएंगी मिरर से टकराने के बाद दे विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से निकल गई। सेकंड रे हम लेंगे सेंटर कर्वेचर से पास होने वाली। सो रेज विच पासेस थ्रू सेंटर कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये रे गई, टकराई और उसी पास से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो पिछली रेज जो थी हमने देखा था कि डाइवर्स थी, इस साइड पर धीरे धीरे दूर होती जा रही थी, तो अभी इधर इस साइड आगे चलने पर ही कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, बट हियर हम देख रहे हैं कि रेज आर पैरेलल। ये पैरेलल रेज जो हैं, पैरेलल लाइन मैथ्स में मिलती नहीं है, लेकिन पैरेलल रेज जो हैं वो बहुत दूर डिस्टेंस पर जाकर हमें मिलती हुई दिखती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रेज बहुत डिस्टेंस पर जाके मिलेगी, लेकिन वो डिस्टेंस इतनी दूर होगी कि उसको हम डायग्राम में नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो जब भी पैरेलल रे होंगी तो हम लिखेंगे दे विल मीट एट इन्फिनिटी।
ठीक है। तो इस तरह से इन्फिनिटी पर जाकर ये रेज मर्ज हो जाएंगी और हमें वहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी इमेज दिखेगी, ठीक है। सो नेचर इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, और साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि जितनी दूर जाके ये रेज मिलेंगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी। So when object is at focus, image will be formed at infinity. It will be highly magnified and real inverted. तो जो वर्चुअल इमेज होती है बच्चों वो सीधी बनती है, ठीक है, और मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेजेस जो है वो मिरर के सामने और उल्टी बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। अब हम ऑब्जेक्ट को, पहले एफ और पी के बीच में था, फिर एफ पर लेके आए, अब हम उसको एफ और सी के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। Now we'll use two rules to form the images. So first ray is parallel to the principal axis. This ray is coming from point A. After striking the mirror, it will pass through the focus. Now second ray will pass through center curvature and it will reflect back along the same path. तो सेंटर कर्वेचर से जो रेज पास होती हैं वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी पाथ से, ठीक है। तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ ऑफ दीज रेज मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। ए से चलने वाली रेज इस तरह से टकराई कि मुड़कर वापस मिल गई उसी साइड पर, और ऐसा लगा कि वो इस पॉइंट से आ रही हैं। तो दिस इज़ इमेज ऑफ ए, दिस इज़ द इमेज ऑफ ए, जिसको हमने ए डैश का नाम दिया। तो ध्यान रखो बच्चों, जिस पॉइंट से आने वाली रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई दिखती हैं, वहीं पर उसकी इमेज बन जाती है। तो ए से आने वाली रेज मिरर से टकराने के बाद ए डैश पर मिल गई, एक्चुअल में मिल गई, इसलिए दिस इज़ रियल इमेज। अगर मिलती हुई दिखती तो फिर वो होती वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो बच्चों ये जो ए डैश पर ए से आने वाली रेज की इमेज बनी है, उसी तरह से ए के नीचे जो पॉइंट्स हैं उन सब की इमेज भी इस तरह से बनती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, और इसको हमने नाम दिया है ए डैश बी डैश। तो देखो उल्टी हो गई इमेज, ठीक है ना। तो इस तरह से नेचर हुआ रियल इन्वर्टेड, उल्टी बनी है इमेज, रियल है क्योंकि एक्चुअल में मिली है। तो जब इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज, और जब इमेज अपीयर होती है, ठीक है, जब लाइट रेज मिलती हुई अपीयर होती हैं तब जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो बच्चों नेचर है रियल इन्वर्टेड, साइज है मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज की साइज उससे बड़ी है, और पोजीशन है बियॉन्ड सी, यानी सेंटर कर्वेचर के पीछे बन रही है इमेज, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको नेचर, साइज और पोजीशन पूछता है वो एग्जाम में, तो आपको ये सब लिख के आना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और रे डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, और न्यूमेरिकल भी उसी को आएंगे जिसको रे डायग्राम समझ में आ गए हैं। तो अब आप ये करिए, यही तीनों जो डायग्राम हमने आज बनाए हैं आप अभी इसी समय स्केल पेंसिल से बनाएं।